हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। जो विभिन्न गांव में जो खेत हैं और खेतों में जो सोलर सिस्टम से पंखे पानी के लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनकी प्लेटों के सिस्टम को चोरी करने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। अब भी खांडा गांव से एक खेत से ऐसे ही चोरी होने का मामला सामने आया है। जय भगवान का कहना है कि उसके खेत में सोलर पंप प्लेट लगवाई गई थी ताकि खेत में सिंचाई हो सके, लेकिन वो चोरी कर ली गई है। इसके अलावा जटोला स्कूल में भी चोरों ने जो रसोई का सामान है उस पर हाथ साफ किया है। पतीले भी चुरा कर लेके गए हैं, इन्वर्टर भी चुरा के, बैटरी भी चुरा के गए हैं और भी कई सिलेंडर सहित कई सामान चोरी किए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस छानबीन में जुटी है। नमस्कार। गोहाना में भाजपा जिला अध्यक्ष बनाया गया है और खरखोदा एरिया को गोहाना के अंतर्गत भाजपा की दृष्टि से संगठन के रूप में दिया गया है। लेकिन इस बात से जो सामाजिक संगठन है इनमें आशंका ये चल पड़ी है कि गोहाना को जिला बनाने की चर्चा चली हुई है और खरखोदा को भविष्य में उसके साथ ही अटैच किया जा सकता है, जो यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सोनीपत से ही इनकी अटैचमेंट रहे और सोनीपत ही इनका जिला रहे। इसी बात को लेकर विभिन्न समाज सेवी संगठन, बार एसोसिएशन प्रधान, दैया खाप, किसान यूनियन और दूसरी जो संस्थाएं हैं सभी मौके पर पहुंची और एसडीएम साहब को अलग अलग ज्ञापन भी सौंपे। एसडीएम साहब ने सभी ज्ञापनों को चंडीगढ़ सीएम कार्यालय तक फैक्स करा दिया है, ईमेल करा दिया है, भेज दिया है, ताकि जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनकी समस्या, उनकी जो बात है वो रखी जा सके। उधर दूसरी तरफ जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, चाहे इसमें खरखोदा एमएलए है पवन खरखोदा, जिला परिषद चेयरमैन है मोनिका दैया, ब्लॉक समिति चेयरमैन है सतेंद्र दैया, इन सभी का ये कहना है कि खरखोदा को गोहाना ज़िले में जाने के लिए कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है और ना ही ये जाएगा। और जो कमेटी बनी हुई थी गोहाना को ज़िला बनाने की, उसमें भी खरखोदा का कोई नाम नहीं है। जो आगे परिसीमन होना है उसके बाद कोई कार्रवाई होनी है, उसमें भी खरखोदा नहीं लिया जाएगा और ये बिल्कुल लोगों के साथ रहेंगे। खरखोदा सोनीपत में ही रहे, ऐसी ही पैरवी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई सूचना है ही नहीं। उनका कहना है कि ये भ्रम है और संगठन की मजबूती के लिए गोहाना खरखोदा को अलग जिलाध्यक्ष दिया गया है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिला बनाया गया है या खरखोदा को उसमें रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उनसे भी इस बारे में चर्चा की है। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि खरखोदा सोनीपत में ही रहेगा, गोहाना में उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ये भी बात कही है कि जो राजनीतिक रूप से संगठन के तौर पर मजबूती रहे, हर व्यक्ति तक संगठन की विचारधारा पहुँचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए सोनीपत को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गोहाना जिला बनाया है और उसके अंतर्गत इसको दिया है। वैसे भी उन्होंने ये भी बताया है कि परिसीमन 2026 में होगा, उसमें हरियाणा में करीब 30 सीटें बढ़ने की चर्चा है। उसमें सारे ही ज़िले डिस्टर्ब होंगे, चाहे उसमें रोहतक, सोनीपत, जितने भी ज़िले हैं सभी डिस्टर्ब होंगे। वो एक अलग विषय है, वो केंद्रीय समिति इसको देख रही है। जनगणना के बाद ही इस तरह की कोई कार्रवाई होगी। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन खरखोदा सोनीपत में ही है और सोनीपत में ही भविष्य में रह सकता है। उधर इसी सिलसिले में 22 मार्च को खरखोदा भगवान परशुराम पार्क में एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है और सभी गांव के लोगों को आमंत्रित किया है और ये भी कहा है कि यह एक बड़ा मुद्दा है। इस बारे में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। हर गांव से कम 2 मेंबर लिए जाएंगे ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके और आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी इसमें करेंगे। बनने जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है। उसके विरोध में सभी लोग हमें इकट्ठे हुए हैं और हमारी पत्रकार प्रेस के माध्यम से सरकार से प्रार्थना है गोहाना में ना मिला के हमें सोनीपत में ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये अस्मिता का सवाल है। कोई राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। और शनिवार को हमने समय रखा है डीडी ऑफिस के सामने परशुराम पार्क में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और अगला निर्णय मिलेंगे। वही जैसे संघर्ष समिति का गठन होगा, कुछ लोग अगवा तो होते हैं किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो यही आपसे प्रार्थना कि आप आए,
सभी प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आसपास के गांव के आम व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, उन सब ने मिलकर फैसला लिया है जो गवाना के अंदर हमारे खरखोदा को भेजने की तैयारी कर चुकी है सरकार, तो इसको किसी भी कीमत पर, चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पार्टी का है, कोई भी इस चीज़ को सहन नहीं कर रहा है। और इसके लिए आंदोलन करने के लिए सारे के सारे खरखोदावासी तैयार हैं और इसी की सबने बैठ के बातचीत करके रूपरेखा तैयार की है कि शनिवार को सुबह 10 बजे परशुराम पार्क खरखोदा उसमें इकट्ठे होंगे आसपास के गांव वालों। कोई गांव वालों को पता ही नहीं है, आज नहीं पहुंच पाए, काफ़ी के फ़ोन आए, तो उस दिन बैठ के सब सारे वहाँ फैसला लेंगे। जैसे भी अपने कमेटी बनेगी और हमारा सभी जितने भी भाई आपके माध्यम से जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको एक बताना चाहते हैं, जितने भी गांव इसमें सम्मिलित होंगे जो खरखोदा के अंदर हैं, उन हर एक गाँव से 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति लिए जाएंगे जो कमेटी बनेगी। ये नहीं कि आदमी 10 आदमी 11 आदमी 21 आदमी नहीं, जितने आदमी जितने कमेटी में अच्छे होंगे, क्योंकि लड़ाई जीतनी बहुत जरूरी है। क्योंकि 50 किलोमीटर गंवाना पड़ता है खरखोदा से, 15-18 किलोमीटर पड़ता है सोनीपत। तो हम तो ये कहते हैं अगर सरकार को जिला बनाना है तो खरखोदा को बना दो, क्योंकि दिल्ली भी पास में है। जिला परिषद की चेयरपर्सन हैं और आज खरखोदा में प्रदर्शन किया गया है कि खरखोदा एरिया को गोहाना से ना जोड़ा जाए, गोहाना जिला बनेगा तो वो उसमें जुड़ेगा, ऐसी आशंका थी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह का कोई भी हमारे सामने कोई भी बात ऐसी नहीं आई है, ना तो सरकार की साइड से आई है। और इस विषय का मुझे पता लगा था तो इसके बारे में हमने प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल बड़ोली जी से भी बात हुई थी, सीएम सर से भी बात हुई थी। अभी 2026 में परिसीमन होगा, उसके बाद ही इस चीज़ को तय किया जाएगा कि कौन गोहाना जिला तो बनेगा, लेकिन उसमें ये अभी तक कोई भी सूचना ऐसी नहीं है कि खरखोदा उसके अंदर जा रहा है। तो सिर्फ जो अभी जिला अध्यक्ष जो बने हैं वो एक संगठन के कारण बने हैं, क्योंकि हमारी सरकार की नीति है कि वो हर जो लास्ट पंक्ति में व्यक्ति है उसका भी उतना ही विकास हो जितना एक आम आदमी का होता है। तो उसको जो सरकार की नीतियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचा सके, उसके को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब की बार 27 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा खरखोदा जो है वो उसमें गोहाना जिले में जा रहा है। गांव से लोग आज प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनका मानना है कि आगे भविष्य में खरखोदा को गोहाना जिले से अटैच किया जाएगा, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। आपका क्या कहना है? ये अभी जो इकट्ठे हुए हैं ये सभी आज मेरे को लग रहा है कि ये मिसगाइड किए हैं किसी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो जो संगठन ने अपना पहले यहाँ पे 19 मंडल अध्यक्ष थे, अब यहाँ पे 23 बनाए हैं और 2 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। गोहाना को अभी जिला अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं किया है, जब डिक्लेयर होगा वो परिसीमन के बाद होगा। अभी तक जिला बनाने का घोषणा हुई है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि खरखोदा गोहाना में जाएगा या सोनीपत में रहेगा। इसको देखते हुए अभी परिसीमन के बाद ही देखा जाएगा कि खरखोदा किस साइड जाएगा। आपका क्या मानना है, खरखोदा अगर वहाँ जाता है तो इसके लिए आप कितने सहमत हैं? नहीं, खरखोदा तो हमारा सोनीपत में ही रहेगा, सोनीपत से लगता है और दिल्ली से लगता है, खरखोदा तो सोनीपत जिले में ही रहेगा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखोदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखोदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।